नमस्ते। मैं कनिष्का। यार, आज मैं तुम्हें अपने साथ हुए कुछ डरावने किस्से सुनाने जा रही हूँ। हॉरर वाली घटनाएं ना अपनी लाइफ में बहुत लोगों के साथ हुई होंगी। बहुत से लोग तो इन भूत प्रेत वाली चीजों पर तब तक यकीन नहीं करते जब तक खुद एक्सपीरियंस न करें। तो ये मेरी कहानी है, एकदम सच्ची वाली। बात तब की है जब हमारे घर का फर्स्ट फ्लोर बन रहा था। रात में ना ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज आती थी। कभी लगता था कोई भाग रहा है। और ये सब ना रात के 11 बजे के बाद ही शुरू होता था। जब मैं ये बात घर वालों को बताती थी तो वो बोलते थे कि अरे, पड़ोस वाले घर से आ रही होगी। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई हथौड़ा ठोक रहा हो। और उस टाइम मैं रात को जगती थी पढ़ाई करने के लिए, तो ये सब बहुत सुनाई देता था यार। मैं बोलती थी कि रोज रोज थोड़ी ही पड़ोस वाले ऊपर जाकर चलेंगे, ये कुछ और ही चक्कर है। पर मेरे घर वाले मेरी बात टाल देते थे। एक दिन मैं नीचे वाले फ्लोर पर पढ़ रही थी और मेरी मम्मी आकर मुझे बोली, कनिष्का, सारे मजदूर तो काम करके जा चुके हैं, फिर ये ऊपर से चलने की आवाज किसकी आ रही है? उस टाइम शाम हो रही थी, लगभग 6 बज रहे थे। मैंने मम्मी को बोला, क्यों? जब मैं बोलती थी कि ऐसी आवाज आ रही है ऊपर से, तो आपको तो मैं पागल लगती थी। अब क्या हुआ? मम्मी ने कहा, हो सकता है कि कोई काम कर रहा हो और मैंने नहीं देखा हो। मैंने मम्मी से कहा, अरे रुको, मैं भी चलती हूँ देखने। हम दोनों ऊपर जा रहे थे और आवाज हमें लगातार आ रही थी, जैसे कोई तेजी से इधर से उधर भाग रहा हो। ऊपर गए तो मैंने देखा कि कोई नहीं है, लेकिन आवाज अंदर से आ रही थी। मैं रूम के अंदर गई तो आवाज दूसरे रूम से आ रही थी। मैं उस रूम में गई तो ऐसा लगा आवाज बाहर से आ रही है, और बाहर मम्मी के अलावा कोई नहीं था। मैंने मम्मी से बोला, देखा, अब कोई नहीं है और आवाज आ रही है। मैंने मम्मी को यह भी बोला कि पड़ोस वाले घर पर भी कोई नहीं था। मम्मी ने बोला कि अब कुछ करना पड़ेगा। ये हमने पापा को बताया और पापा ने बोला कि जो भी आत्मा होगी वो खुद ही चली जाएगी।